हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपना चैनल एसएससी सेंटर धनसोई में आपका स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। पिछले वीडियो में हम लोग जो है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखे थे। इस वीडियो में हम लोग भाज्य संख्या की परिभाषा को समझेंगे। भाज्य संख्या को यौगिक संख्या या संयुक्त संख्याएं कहा जाता है। इसे अंग्रेजी में हम कंपोजिट नंबर्स भी कहते हैं। परिभाषा पर नजर डालते हैं तो ऐसी संख्याएं जो एक या स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या से भी विभाजित हो उसे भाज्य संख्याएं या यौगिक संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं कि जैसे 4, तो 4 जो है वो 1 से भी विभाजित होगा, 2 से भी विभाजित होगा और 4 से भी विभाजित होगा। तो देखते हैं कि इसमें 1 और ये 4 परिभाषा के अनुसार जो अभाज्य संख्या की परिभाषा होती है या तो 1 से विभाजित होती है या तो स्वयं से विभाजित होती है। लेकिन यहाँ पर उदाहरण में हम लोग देखते हैं कि संख्या 4 जो है वो 1 से भी विभाजित हो रही है, स्वयं से भी विभाजित हो रही है और इसके अतिरिक्त एक और संख्या है 2 जिससे भी संख्याएं विभाजित हो रही है। तो ऐसे कंडीशन में कि जिसमें एक या स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याएं भी उपस्थित हो तो ऐसी संख्या को हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। इसके दूसरी परिभाषा पर अगर हम विचार करते हैं, प्रकाश डालते हैं तो देखते हैं कि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में 2 या 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्या हो उसे भाज्य संख्याएं कहते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे कि उदाहरण में जो 4 दिया है तो 4 का गुणनखंड करके देखते हैं 2 2 दूनी का 4। यहाँ पर देखते हैं कि 4 के अभाज्य गुणनखंड में 2 अभाज्य संख्या यहाँ पर उपस्थित है, इसलिए भाज्य संख्या है। आगे उदाहरण पर विचार करते हैं 6 पर, तो घटाते हैं तो इसमें 2 गुणे 3 हो जाएगा। यहाँ पर भी 2 अभाज्य संख्याएं हैं और दोनों अभाज्य संख्याओं को जब आपस में गुणा किया जाता है तो हमें एक भाज्य संख्या प्राप्त होती है। चूंकि परिभाषा के अनुसार कह रहा है कि किसी के अभाज्य गुणनखंड में 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या हो, तो यहाँ पर 2 भी अभाज्य संख्या है और 3 भी अभाज्य संख्या है। इसी प्रकार अगर हम 10 लेते हैं तो 5 बार में कट जाएगा तो 10 बराबर 2 गुणे 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि 2 जो है वो भी अभाज्य संख्या है और 5 वो भी अभाज्य संख्या है। जब 2 अभाज्य संख्याओं को आपस में जब गुणा किया जाता है तो एक भाज्य संख्या प्राप्त होता है। अब हम लोग आगे जो है एक्सरसाइज 1.2 के प्रश्न पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन संख्या 6 जो है कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 एवं 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं क्यों। इसमें 2 सवाल दिया है और दोनों संख्याओं पर हमें व्याख्या करना है। अब व्याख्या करके हमें ये बताना है कि आखिर ये संख्याएं भाज्य है तो क्यों भाज्य है। तो सबसे पहले इस उदाहरण को हम लेते हैं यहाँ पे, तो देखते हैं कि चूंकि 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस 13 दिया गया है, तो इस जो व्यंजक यहाँ पर जो दिया गया है इसमें हम देखते हैं कि 2 पद दिए गए हैं, एक प्लस के बाईं ओर स्थित है और एक प्लस के दाईं ओर स्थित है और दोनों में एक संख्या उभयनिष्ठ है, कॉमन है। 13 जो है वो दोनों पद में उपस्थित है तो 13 को हम बाहर निकाल लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पर 7 बचेगा और ये 11 हो जाएगा गुणे 1 और प्लस ये 1 हो जाता है। तो 13 गुणे 11 7 77 और प्लस 1, तो 13 गुणे 77 में अगर हम 1 को जोड़ते हैं तो ये 78 हो जाता है। अब 78 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो देखते हैं 2 बार में कटाते हैं तो 39 हो जाएगा और 3 बार में कटाते हैं तो 13 हो जाता है। तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 13 गुणे 78 का जो अभाज्य गुणनखंड आया है
वो 2 है, 3 है और 13 है। तो 78 न लेकर के इसके अभाज्य संख्याओं को जो है हम गुणनफल के रूप में यहाँ लिखते हैं। तो अब हम यहाँ देखते हैं अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 गुणे 3 गुणे 13 का स्क्वायर। तो यहाँ पर अभाज्य संख्या ये है, अभाज्य संख्या ये है और अभाज्य संख्या ये है। परिभाषा के अनुसार किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या हो तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि इसमें 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है और 13 भी अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर अभाज्य संख्याओं की जो संख्या है वो 2 या 2 से अधिक है। तो जब 2 या 2 से अधिक यहाँ पर अभाज्य संख्या आ गया तो इसको हम लिख सकते हैं कि अतः यह एक भाज्य संख्या। इसी प्रकार दूसरे उदाहरण पर भी प्रकाश डालते हैं। दूसरा उदाहरण हम लोग देखते हैं। दूसरा उदाहरण यहां पर दिया है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। तो यहां पर भी 5 है और यहां पर भी 5 है। चूंकि ये 2 पद दिया गया है तो दोनों में 5 संख्याएं कॉमन है जो दोनों पद में उपस्थित हैं, तो 5 संख्या को हम बाहर निकाल लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 7 गुणे 6 गुणे 1 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 प्लस 1। तो ये हो जाएगा 5 और इसको जो है हम गुणा कर देते हैं तो ये 1008 हो जाएगा, प्लस में ये 1 हो गया। तो 5 गुणे 1008 में अगर हम 1 को जोड़ते हैं तो 1009 हो जाएगा। और 1009 जो संख्या आई है ये संख्या या तो 1 से विभाजित होगी या तो फिर स्वयं से विभाजित होगी। तो 1 या स्वयं से विभाजित होने वाली संख्या जो है वो अभाज्य संख्याएं या ऋण संख्याएं कहलाती है। परिभाषा के अनुसार जिस संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या अगर उपस्थित हो तो वैसी संख्या को हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो इसके कैलकुलेशन करने पर, इसको हल करने पर हम पाते हैं कि इसमें 5 और 1009 2 अलग अलग अभाज्य संख्याएं हैं, यानी 2 अभाज्य संख्याएं हैं। तो ऐसी स्थिति में हम लिख सकते हैं कि अतः यह एक भाज्य संख्या है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर विचार करेंगे। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट का समय लगता है। वहीं इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट का समय लगता है। तो कह रहा है कि मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। तो एक ही प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। सोनिया नाम की जो लड़की है उस वृत्ताकार पथ को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट का समय लेती है। वही रवि जो है उसी मैदान को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट के समय लेते हैं। तो कहा जा रहा है कि प्रारंभिक बिंदु अगर एक ही है और एक ही समय पर एक ही दिशा में चलना शुरू करते हैं तो कितने देर बाद दोनों जो है पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर देखते हैं कि सोनिया द्वारा वृत्ताकार पथ को एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर 18 मिनट। रवि द्वारा
वृत्ताकार पथ को एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर 12 मिनट। दोनों के द्वारा एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसको हमने नोट कर लिया। अब क्या काम करते हैं कि बारी बारी से इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 18 का जब हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, 9 दूनी 18 और 3 बार में विभाजित करते हैं तो 3 3 के 9, तो इसलिए 18 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3। अब जो है 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, 6 दूनी 12 और द्वितीयाई 6, यानी 12 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे और 3। तो कह रहा है कि दोनों जो है पुनः प्रारंभिक बिंदु पर कितने समय बाद मिलेंगे, तो इसके लिए हम दोनों से एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम बराबर, जैसा कि आप लोगों को पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जब दोनों संख्याओं में जो संख्या कॉमन होती है, जो दोनों में मिलती है, वो संख्या मसा होती है, लेकिन लसा जब निकालना होता है, एलसीएम जब निकालना होता है, तो देखते हैं कि दोनों में कौन सी संख्या मिल रही है उसको भी लिखते हैं, और जो संख्या नहीं मिल रही है उसको भी रह करके गुणा करके एलसीएम निकालते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें और इसमें 2 मिल रहा है, तो 2 को नोट कर लेते हैं। इसमें वो 3 है तो यहाँ पर भी एक 3 है, इसको भी नोट कर लेते हैं। लेकिन अब देखते हैं कि ये जो है इसमें 3 है, लेकिन अब इसमें 3 नहीं है, तो इसको भी लिखेंगे। और इसमें 2 है लेकिन इसमें अब 2 नहीं है, तो 9 मिलने वाली संख्याएं इसमें एक 3 बच जाती हैं और नहीं मिलने वाली संख्याएं इसमें 2 बच जाती हैं। तो 3 को भी ले लेते हैं और 2 को, सबका जब गुणा निकाल देते हैं तो इसका गुणनफल जो है 36 आ जाता है। तो अब हम लिख सकते हैं कि अतः सोनिया एवं रवि 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक बिंदु पर, प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। धन्यवाद।